मुस्लिम लीग नून के लिए वो लम्हा आ गया जो कि उनके लिए ड्रोने ख्वाब से भी बदतर है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, एक नायाब मुल्क है जहां की सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तहरीक इंसाफ के सारे लोगों के एक तरह से बिल्कुल मुंह पे जिप लग चुके हैं, लेकिन अब ना फैमिली होकर कोई बयान दिया जा रहा है, ना सियासी कोई वाबस्तगी दिखाते हुए बयान दिया जा रहा है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के क्लोजेस्ट एड ये बताते हैं कि इमरान खान साहब की तरफ से और पीटीआई की तरफ से ये एश्योरेंस की गई है वो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हवाले से कुछ भी नहीं कहेंगे। ऐसा लगता है कि रोज ब रोज पीएमएलएन वाले तनहा से तनहा होते जा रहे हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां की तारीख में कभी भी कुछ भी हो सकता है। बिलावल भुट्टो जो है वो चुप होने का नाम नहीं ले रहे, वो अपोजिशन के साथ भी हाथ मिलाने को बैठ गए हैं और एक सेंटीमीटर की दूरी पर है बिलावल साहब अपोजिशन बेंचेस में जाकर बैठने। मौलाना फजल रहमान जिस तरफ भी होते हैं वो वहां पर जो है वो जाकर छा जाते हैं, क्योंकि पीएमएलएन को जो गवर्नमेंट मिली, ये गवर्नमेंट भी एक तरह से अगर आप सोचें तो इन रेट्रोस्पेक्ट ये मौलाना फजल रहमान का बहुत बड़ा क्रेडिट है। 4 सालों से जिस लम्हे का इंतजार था वो लम्हा आखिर आ ही गया, लेकिन पीटीआई के लिए वो लम्हा आ गया होगा, मुस्लिम लीग नून के लिए वो लम्हा आ गया जो कि उनके लिए ड्रोने ख्वाब से भी बदतर है, और जिसको वो चाहते थे कि 4 साल क्या 40 साल भी उनको ये वाले जो लम्हात हैं उनको याद नहीं आने चाहिए। बहुत कुछ बदल गया है और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, एक नायाब मुल्क है जहां की सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी जो है वो पासा पलट सकता है, बाजी पलट सकती है, जो क्या कहते हैं शिकारी जो है वो खुद शिकार हो सकता है और जो शिकार होता है वो उल्टा खुद शिकारी बन सकता है। तो ये सारा कुछ पाकिस्तान की ही सियासत में हो सकता है और शायद इस दफा हमें इस चीज का एक्शन रिप्ले नजर आ रहा है। इमरान खान के ऊपर जो इनायात हो रही हैं, ये कोई शक नहीं कि 2022 के बाद से एक लंबी कड़ी थी इमरान खान साहब के खिलाफ, उनके मुखालिफ फैसलों की। हर दिन उनके लिए बुरी खबर लेके आता था, हर अदालती फैसला उनके लिए मायूसी लाता था, हर जगह हार, हर जगह हजीमत का सामना, रुसवाई का सामना और मजीद और मतलब जिसे कहते हैं ना कि घेरा तंग से तंग तर होता जा रहा था। लेकिन ये ऐसा वो लम्हा आया जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शायद इसको अब से कुछ महीने पहले तक, या चले कुछ हफ्ते भी कह लें, कुछ हफ्ते पहले तक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद भी सोच नहीं सकते होंगे कि उनके ऊपर किस्मत इतनी मेहरबान हो सकती है। जिन अदालतों को ये लोग 26वीं 27वीं तरमीम की पैदावार कहते थे, कॉम्प्रोमाइज कहते थे, फौज की और एस्टेब्लिशमेंट की उंगलियों पे नाचने वाली अदालतों कहा जाता था उनको, उन्हीं अदालतों ने ऐसा, और छोटी मोटी अदालत नहीं, एपेक्स कोर्ट सबसे बड़ी अदालत पूरे पाकिस्तान की, उसने तहरीक इंसाफ को वो इंसाफ दिया जो कि उनके अपने लिए भी बयान करना मुश्किल है। वाकई मुश्किल है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के सारे लोगों के एक तरह से बिल्कुल मुंह पे जिप लग चुके हैं, ताले लग चुके हैं। ना अलीमा खानम साहिबा कुछ कह रही हैं, ना उज़मा खानम कुछ कह रही हैं, ना नौरीन न्याजी साहिबा कुछ कह रही हैं, वरना ये सारी वो बहनें थीं जो कि काफी वोकल थीं। कभी कहते थे कि हम सियासत में भी बात करेंगे, कभी कहते थे हम फैमिली के लेवल पर सिर्फ वहां के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन अब ना फैमिली होकर कोई बयान दिया जा रहा है, ना सियासी कोई वाबस्तगी दिखाते हुए बयान दिया जा रहा है। बहनों की तरफ से इतनी ज्यादा एक खामोशी का और क्या कहेंगे हिकमत का मुजाहरा। वहीं पर जो पीटीआई के लीडरान है वो भी पीछे नहीं है। आप महमूद अचकजई को देख लें, सलमान अकरम राजा को देख लें, बैरिस्टर गौहर तो पहले ही इस फन के माहिर हैं। जो बड़े से बड़ा जिसे कहते हैं ना बड़बोला भी कोई पीटीआई में जो था, जो कि बहुत मतलब अपनी जबान पे काबू नहीं रख पाता था, वो भी ऐसे एकदम से खामोश हो गए हैं। बिल्कुल उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है, बल्कि देखिए नजरसानी की अपील जो है वो जब गवर्नमेंट ने दायर की उस वक्त भी किसी भी तरह की लफ्जी गोलाबारी हुकूमत के ऊपर नहीं की गई। बिल्कुल तहरीक इंसाफ वाले ऐसे खामोश हैं जैसे कि उनको पता है कि उनका जो मामला है वो ठीक हो जाएगा, हमें ज्यादा जो है वो बोलने की जरूरत नहीं है। एक इंप्रेशन की बात कर रही हूँ कि इंप्रेशन यही दिया जा रहा है। फिर रॉयटर्स की खबर को भी हम कैसे इग्नोर कर दें, जहां पर ये कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के क्लोजेस्ट एड ये बताते हैं कि इमरान खान साहब की तरफ से और पीटीआई की तरफ से ये एश्योरेंस की गई है कि अगर उनको जेल से निकाला जाता है, आजादी दी जाती है, तो वो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हवाले से कुछ भी नहीं कहेंगे। तो ये जो खबर है कई सारे पीटीआई के जो खासतौर पर यूट्यूबर्स हैं और उनकी तरफ से जो क्या कहेंगे जो बहुत ज्यादा एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां चलाने वाले लोग हैं, उनको बड़ी मायूसी होगी इस खबर से। लेकिन मैं समझती हूं कि ये जो हिकमत अमली है, ये इमरान खान साहब ने बिल्कुल ठीक फैसला किया है, और वरना अगर वो ये फैसला ना करते तो शायद वो जेल से बाहर ना निकल पाते और उनके लिए जो रास्ता था वो कोई ना बन पाता। एक जिसे कहते हैं ना बीच की राह निकालना और एक थोड़ी कोई एक वे आउट अपने लिए निकालना,
मैं जब मिली थी, जो भी बंदा पीटीआई का मुझसे कोई सलाह मशवरा करता है ऑफ द रिकॉर्ड, तो मैं उनको यही कहती हूँ कि भाई आप पहले जेल से निकलेंगे तो आप कुछ करेंगे ना। आपका विजन क्या है, आपकी सोच क्या है, आप करना क्या चाहते हैं, आप सोचते क्या हैं, ये सारी चीजें मंजर आम पर कब आएंगी? तभी आएंगी कि जब आप आजाद होंगे। पहले तो आप अपने लिए कोई आजादी का सामान करें, अपनी आजादी का बंदोबस्त करें। मैंने एटलीस्ट हमेशा पीटीआई को, जिसके उनके बंदे ने मुझसे कोई सलाह मशवरा किया, मैंने उनको बड़ा मुखलिसाना यही मशवरा दिया। और मैं बिल्कुल आपको अनोथ एक बात बताती हूँ कि उनकी तरफ से जो समझदार लोग थे, जो कि इस सिचुएशन से तंग पड़े हुए थे, जो कि अपने कारकुनान की हालात देखते थे कि बेचारे कारकुनान को ना उनकी जान महफूज है, ना उनका माल महफूज है, फिर हम उनसे तकाजे करते हैं कि तुम निकलो, तुम निकलते क्यों नहीं हो? मेरे प्रोग्राम में सलमान अकरम राजा साहब आवाम से बड़ा गिला करके गए कि आप लोग निकलते नहीं है, आप लोग इनकलाब नहीं लाते, घर में बैठ के चाय पीते रहते हैं एसी में बैठ के। तो मतलब एक बेचारे जो कारकुनान हैं, जो सपोर्टर्स हैं, वो पहले ही वो तंग हैं और पहले ही उनके लिए बड़े सारे शिकंजे हैं, हुकूमती शिकंजे, और दूसरी तरफ आप उनसे और डू मोर के तकाजे कर रहे हैं। तो उनके अपने भी जो समझदार लीडर थे वो बड़े परेशान थे। वो कहते थे हम बड़े परेशान हैं, हमारे कारकुनान बड़े परेशान हैं, और वो हमसे सवाल करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? तो आप ठीक कह रही हैं कि हमें कोई अपने लिए कोई आगे का रास्ता निकालना चाहिए। हम एक बिल्कुल बंद गली में आकर फंस गए हैं। एनीवे, वो आगे का रास्ता, अगर ये रॉयटर्स की खबर ठीक है, जो कि आई एम श्योर ठीक है, क्योंकि मैंने इसको अपने तौर पर भी जितना मैंने सुना है पीटीआई के लोगों से, बिल्कुल बात सही है। और जो जिस तरह की खामोशी भी पीटीआई की तरफ से नजर आ रही है, वो भी इस बात की निशानदही करती है कि पीटीआई जो है अब वो मफाहमत की रास्ते पर लौट चुकी है। तो ये जो खबर है ये ठीक है, और इसकी वजह से ही उनको जो पीटीआई को एक जो वे फॉरवर्ड मिला है वो मिला है। ये तो बात हो गई पीटीआई की। दूसरी तरफ के जो विकेट की दूसरी तरफ है, यानी कि पीएमएलएन, उनकी बात कर लेती हूँ। ऐसा लगता है कि रोज बरोज पीएमएलएन वाले तनहा से तनहा होते जा रहे हैं। पहले कहते थे, मैं एक बात ये कह रही हूँ कि पहले कहा जाता था पीएमएलएन की तरफ से कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ये ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ पीटीआई के लोग करते थे। पीएमएलएन के जो वजीर लेवल के लोग हैं वो हमारे आगे भी यही बात करते थे कि जी हमारे हाथ में बहुत ज्यादा नहीं है, और हम हम सिर्फ एक लाइन है, एक नैरेटिव है, एक बयानिया है, हम उसके ऊपर गामजन है, लेकिन बहुत ज्यादा डिसीजन मेकिंग हमारे हाथ में नहीं है। बिल्कुल ये बात मैं क्यों गलत बोलूं, पीएमएलएन के लोग करते थे। अब वो पीएमएलएन के लोगों का जो बयानिया है ना कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, वो बिल्कुल गलत साबित हो गया है। मैं ये बात क्यों कर रही हूँ? मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि नजरसानी दरख्वास्त किसने दायर की सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ? अगर आप अगर आप कह रहे हैं कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, तो एक अदालती फैसला था। आप एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हैं, आपका काम ये है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई छोटी मोटी अदालत का फैसला नहीं है कि जिसको आप ऊपर कोर्ट में चैलेंज कर लें और बोलें कि हाँ अभी हम तुम्हें रिवर्स करवाते हैं फैसला। ये ऐसी बात नहीं है, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का फैसला है और आप एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हैं, आपका काम ये था कि आप उस फैसले पर अमल कराएं, सिंपल। तो आपने क्या किया? आपने नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। पूरी की पूरी पीएमएलएन डिवाइडेड नजर आई। कुछ पीएमएलएन के लोग कहते रह गए कि हम जो है अदालत के जो है वो ताबेदार हैं और उनके फैसले के ऊपर अमल करना हमारा फर्ज है। वहीं पर हमने नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी है। अच्छा, नजरसानी दरख्वास्त में जो मंतक इख्तियार किया गया, जिसको रजिस्ट्रार ने ही पढ़कर फारिग कर दिया, वो भी मतलब एक बड़ा दिलचस्प था मेरे हिसाब से। ये पूछा गया कि आप ये बताएं कि क्या ये सहूलत पूरे सारे कैदियों को मैसर होगी कि अगर कोई कैदी बीमार हो गया तो आप उसको किसी निजी अस्पताल में दाखिल करवा देंगे। मैं ये देखना चाहती थी क्योंकि ये जो सवाल था 2019 में, पता नहीं ये सवाल पीएमएलएन को क्यों ख्याल नहीं आया, क्योंकि जब 2019 में मुझे याद पड़ता है कोई भी जब उनको कहता था ना कि भाई नवाज शरीफ साहब भी एक कैदी हैं तो उनको भी आम कैदियों की तरह ट्रीट करना चाहिए। बल्कि इमरान खान साहब, आपको याद है, वो तो बतौर प्राइम मिनिस्टर हर वक्त ये इसरार करते थे कि नवाज शरीफ को जो है वो आम कैदी की तरह ट्रीट करें। पीटीआई वाले उस वक्त, पीएमएलएन वाले उस वक्त क्या कहते थे कि वो आम कैदी नहीं है। खबरदार जो आपने ये लफ्ज इस्तेमाल किया उनके लिए, वो 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर हैं, थ्राइस इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। वो आम बंदा तो है ही नहीं ना, वो एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, आप उसको कैसे कह सकते हैं आम कैदी? अब माशाल्लाह वही पीएमएलएन है जो कि एक दूसरे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को आम कैदी कह रही है। उनके लिए अब वो कोई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नहीं है, क्योंकि अब आप अपने ऊपर बात नहीं है, अब आपके हरीफ के ऊपर बात है, तो अब आपके लिए वो आम कैदी हो गया। अब उनका फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वाला जो एक पूरा प्रोटोकॉल और जो लवाजमात वाला सिलसिला था वो आपने खुद ही तर्क कर दिया कि कोई नहीं, वो ये सारे चक्रों में ना पड़े, कोई पीएम शीएम नहीं, आम कैदी है।
جو تو اگر کہہ رہے ہیں تو کل کو ہمارے لیے بھی درخواستوں کی بھرمار آ جائے گی کہ ہم سب کو جو ہے وہ آپ نجی ہسپتال بھیجیں، ہم سارے بیمار ہیں. سو یہ ایک بڑی عجیب سی سچویشن ہے کہ جب سوٹ کرتا ہے تو عام قیدی، جب سوٹ کرتا ہے تو فارمر پرائم منسٹر. یہی چیز ہم نے پی ٹی آئی کی طرف سے بھی دیکھی کہ ان کو اس وقت عام قیدی سوٹ کرتا تھا تو وہ نواز شریف کو کہتے تھے جی عام قیدی ہیں آپ تو آپ کے لیے ہم اے سی کیوں دیں، آپ کو ٹی وی کیوں دیں، آپ کو فریج کیوں دیں. آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب کئی دفعہ یہ بات کرتے تھے. اور لیکن اس وقت ان کو یہ والا نیریٹو سوٹ کرتا تھا. اب پی ٹی آئی کو کیا نیریٹو سوٹ کرتا ہے؟ فارمر پرائم منسٹر. تو وہ اب اس کے اوپر آ گئے. تو یہ جو ادلا بدلی ہے یہ چلتی رہتی ہے. میں نے اسی لیے شروعات میں نے کہا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں کی تاریخ میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. اتنی انپریڈکٹیبل سیاسی جو ایک بیٹل فیلڈ ہے وہ پاکستان کے علاوہ شاید ہی کسی ملک میں ہو. مطلب میں نے تو اس حد تک سنا ہے کہ جو اردو سمجھنے پوچھنے والے لوگ ہیں اور جن کو نہیں بھی آتی ہے اور جن کو ڈرامے فلمیں دیکھ دیکھ کے اور نیٹ فلکس اور وہ او ٹی ٹی دیکھ دیکھ کے جن لوگوں کا دل بھر گیا ہوتا ہے وہ لوگ کہتے ہیں یار پاکستانی پالیٹکس کو جو ہے نا وی شوڈ ٹیون ان ٹو سم پاکستانی نیوز چینل کیونکہ ان کی پالیٹکس بڑی انٹرسٹنگ ہے. انڈیا میں بھی اتنی انٹرسٹنگ پالیٹکس نہیں ہے ان کی بھی بڑی وائبرنٹ پالیٹکس ہے لیکن اتنی انٹرسٹنگ پالیٹکس وہاں پہ بھی نہیں ہے جتنی کہ پاکستان میں پائی جاتی ہے. سو اب دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. لیکن ایسا یہ لگتا ہے کہ اس وقت پی ایم ایل این ایک بڑی مشکل میں ہے. یہ تو ایک مشکل ہے، دوسری مشکلات بھی ان کے لیے جو ہے وہ روز بڑھتی جا رہی ہیں. بلاول بھٹو جو ہے وہ چپ ہونے کا نام نہیں لے رہے. وہ اپوزیشن کے ساتھ بھی ہاتھ ملانے کو بیٹھ گئے ہیں اور ایک سینٹی میٹر کی دوری پر ہیں بلاول صاحب اپوزیشن بینچز میں جا کر بیٹھنے کو. وہیں پر جو ہے وہ مولانا صاحب نے بھی جو ٹی ٹی اے پی کا الائنس ہے اس کے ساتھ انہوں نے بھی ہاتھ ملا لیے. اور آپ کو پتا ہے مولانا فضل الرحمان جس طرف بھی ہوتے ہیں وہ وہاں پر جو ہے وہ جا کر چھا جاتے ہیں. یہ تو ذاتی ایکسپیرینس ہے پی ایم ایل این کا کیونکہ پی ایم ایل این کو جو گورنمنٹ ملی پی ڈی ایم 1 ہے، پی ڈی ایم 1 جیسے تھی اور اب یہ جو پی ڈی ایم 2 سے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ گورنمنٹ بھی ایک طرح سے اگر آپ سوچیں تو ان ریٹروسپیکٹ یہ مولانا فضل الرحمان کا بہت بڑا کریڈٹ ہے. ورنہ پی ایم ایل این سوچ بھی نہیں سکتی تھی آج اقتدار میں ہونے کو if it was not for مولانا فضل الرحمان who was the head of PDM at that point in time. سو یہ تو ذاتی تجربہ ہے پی ایم ایل این کا کہ مولانا صاحب جو جب اپوزیشن کے ساتھ مل جاتے ہیں تو اپوزیشن جو ہے وہ سکسر مارتی جاتی ہے. سو اب اس لیے بھی پی ایم ایل این کے لیے پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں. کبھی ان کو ایم کیو ایم والے ہر اتحادی ان سے ناراض ہے. علیم خان صاحب کی اکثر میں دیکھتی ہوں خواجہ آصف سے جھڑپ چل رہی ہوتی ہے، ان کا ایک الگ معاملہ چل رہا ہے. ایم کیو ایم والے بھی ان کو سناتے رہتے ہیں کہ جی وہ مصطفیٰ کمال نے نہیں بیان دیا کہ ترمیم صوبوں والی پاس ہو جائے گی اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ہر اتحادی ایک طرح سے ایسا لگ رہا ہے کہ پی ایم ایل این کو آنکھیں دکھا رہا ہے اور اس کے اوپر سونے پہ سہاگا عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل سے بھی باہر نکل کے وہاں جانے کی تیاریوں میں سارے ہیں. سو پی ایم ایل این کے لیے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اٹ ناٹ جسٹ رینز اٹ پورز. جب بارش ہوتی ہے تو ایسے قطرہ قطرہ کر کے نہیں ہوتی، بالکل آپ کے اوپر جو ہے وہ سمندر ہی آ کے گر جاتا ہے، پوری کی پوری بالٹی الٹتی جاتی ہے.